राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा उनमें से एक है। वे मीणा समाज के बड़े नेता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। उनकी आवाज से कई बार सरकारें हिल जाती हैं और विरोधी पार्टियां परेशान हो जाती हैं, लेकिन इस आवाज की वजह से उनके कई दुश्मन भी बन गए हैं। वे भाजपा और कांग्रेस दोनों से लड़ चुके हैं। कभी पार्टी छोड़कर अकेले चुनाव लड़े तो कभी अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर उतर आए। आज हम बात करेंगे उनके सियासी दुश्मनों की। ये दुश्मनियां राजनीतिक लड़ाई, जातीय मुद्दों और व्यक्तिगत आरोपों से भरी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे की। किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे दोनों भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। यह दुश्मनी पार्टी के अंदर गुटबाजी से शुरू हुई। राजस्थान में भाजपा में कई गुट हैं। वसुंधरा राजे एक तरफ हैं और उनके विरोधी दूसरी तरफ। किरोड़ी लाल मीणा को अक्सर राजे के विरोधी गुट में रखा जाता है। सबसे बड़ा विवाद टिकट बंटवारे का है। किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार कहा है कि वसुंधरा राजे ने उनका टिकट काट दिया। 2008 और 2009 के आसपास यह बात बहुत जोरों पर थी। तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि राजे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि राजे उनके राजनीतिक जीवन को रोकना चाहती थी। इस वजह से किरोड़ी लाल ने भाजपा छोड़ दी और दौसा से निर्दलीय चुनाव लड़ा। वे जीत भी गए। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई। यह दुश्मनी सिर्फ टिकट की नहीं है, बल्कि जातीय प्रभाव भी इसमें शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा समुदाय के नेता हैं। पूर्वी राजस्थान जैसे दौसा और सवाई माधोपुर में उनका मजबूत आधार है। वसुंधरा राजे का प्रभाव पूरे राज्य में है, लेकिन मीणा समाज के वोटों पर किरोड़ी लाल मीणा का कब्जा राजे को पसंद नहीं आता था। मीणा ने राजे की सरकार के दौरान कई मुद्दों पर आलोचना की, जैसे मीणा और मीना की स्पेलिंग का विवाद या आरक्षण के मामले। भाजपा में वसुंधरा गुट के खिलाफ सतीश पूनिया या गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता भी हैं। किरोड़ी लाल इनके साथ अक्सर दिखते हैं। राजे के समर्थक मीणा को पार्टी का विरोधी मानते हैं। मीणा कहते हैं कि राजे ने उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह लड़ाई आज भी जारी है। हालांकि दोनों भाजपा में है, लेकिन अंदर खाने टकराव चलता रहता है। राजस्थान की राजनीति में ऐसी दुश्मनियां आम है। कभी सुलह हो जाती है तो कभी फिर से भड़क उठती है। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा की दुश्मनी राजस्थान की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक है। गहलोत कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मीणा भाजपा में है, लेकिन यह दुश्मनी पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत और क्षेत्रीय है। 2018 से 2023 तक गहलोत की सरकार थी। उस समय मीणा सबसे ज़्यादा विरोध करते थे। वे सड़क पर धरना देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सरकार के खिलाफ बोलते। पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मीणा ने गहलोत को बहुत घेरा। रीट और एसआई भर्ती के घोटाले में मीणा ने आरोप लगाए कि सरकार नकल माफियाओं को बचा रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने युवाओं के साथ धोखा किया। 2025 में गहलोत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2020 में जब उनकी सरकार खतरे में थी, तब मीणा और हनुमान बेनीवाल ने मिलकर साजिश रची। सचिन पायलट की बगावत के समय ये दोनों हेलीकॉप्टर से घूमकर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मीणा ने इसका जवाब दिया कि गहलोत की सरकार खुद भ्रष्टाचार की वजह से गिरने वाली थी। जातीय मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। दोनों मीणा समाज से हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में वोट बैंक पर कब्जा करने की लड़ाई है। मीणा गुज्जर समाज के वोटों को भी प्रभावित करते हैं, जो गहलोत की कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। मीणा ने गहलोत पर 66,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जैसे जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं में। कुछ लोग कहते हैं कि मीणा पर ब्लैकमेल के आरोप है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मीणा ने गहलोत से 200 करोड़ रुपए लिए, लेकिन मीणा और गहलोत दोनों इसे झूठ बताते हैं। गहलोत मीणा को परेशान करने वाला नेता कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी मीणा की शिकायत करते थे। यह दुश्मनी चुनावों में और तेज हो जाती है। दोनों तरफ से बयान आते रहते हैं। राजस्थान की राजनीति में यह एक बड़ा हिस्सा है। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की दुश्मनी भी बहुत चर्चित है। पायलट कांग्रेस के युवा नेता हैं, मीणा भाजपा में, लेकिन उनकी लड़ाई 2020 के कांग्रेस विद्रोह से शुरू हुई। 2020 में
पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की। मीणा ने कई बार कहा कि पायलट ने भाजपा नेताओं से मिलकर साजिश रची। मीणा इसे बार बार उठाते हैं। पायलट कहते हैं कि यह झूठ है। आरक्षण के मुद्दे पर भी टकराव है। किरोड़ी लाल मीणा समाज के लिए लड़ते हैं। एसटी आरक्षण और मीना की स्पेलिंग वाले विवाद पर वे आक्रामक हैं। पायलट गुज्जर समाज से हैं। मीणा कहते हैं कि पायलट ने गुज्जर आरक्षण को बढ़ावा दिया और मीणा हितों को नुकसान पहुंचाया। एक वीडियो में मीणा ने कहा कि उन्होंने गुज्जर आरक्षण रोका। पायलट ने इसका जवाब दिया। 2025 में फोन टैपिंग का विवाद हुआ। मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया। पायलट ने इसे उठाकर सरकार को घेरा। मीणा ने इसे कांग्रेस की साजिश कहा। खाद और बीज घोटाले में भी लड़ाई हुई। मीणा कृषि मंत्री हैं। उन्होंने छापेमारी की। पायलट ने कहा कि इतनी बड़ी लूट बिना संरक्षण के नहीं हो सकती। मीणा ने पायलट को शर्म करने को कहा। क्षेत्रीय स्तर पर भी दुश्मनी है। 2009 में दौसा सीट पर मीणा जीते और पायलट हारे। मीणा पायलट को गुज्जर नेता कहकर निशाना बनाते हैं। दोनों अलग पार्टियों में हैं, लेकिन बयानबाजी जारी है। कभी विधानसभा में मिलते हैं तो कभी आरोप लगाते हैं। यह दुश्मनी सत्ता और जाति की लड़ाई है। मीणा पायलट को साजिशकर्ता कहते हैं। पायलट मीणा को बयानबाज बताते हैं। वहीं अब बात करते हैं राजस्थान के नए युवा नेता की, नरेश मीणा की। उन्हें भी किरोड़ी लाल मीणा का सियासी दुश्मन अब कहा जाता है। नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा दोनों मीणा समाज से हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी समाज के अंदर की है। नरेश को पहले छोटा किरोड़ी कहा जाता था। वे किरोड़ी लाल के तरीके की नकल करते थे, जैसे विरोध करना और जनता के मुद्दों पर बोलना, लेकिन अब वे प्रतिद्वंदी बन गए हैं। नरेश कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़ते हैं। 2023 में देवली उनियारा से लड़े। 2025 में अंता उपचुनाव में वे हार गए, लेकिन वोट अच्छे मिले। किरोड़ी लाल भाजपा में मंत्री हैं। नरेश उनके प्रभाव को चुनौती देते हैं, खासकर युवाओं में। नरेश पर कई केस हैं, जैसे थप्पड़ कांड और एसडीएम से मारपीट। किरोड़ी ने कहा कि उन्होंने कभी जनता का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नरेश ने जवाब दिया कि उनके 28 केस हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के 117। दोनों में समाज के लिए लड़ाई है। किरोड़ी को बाबा कहा जाता है। नरेश खुद को नया नेता बताते हैं। वे क्रांतिकारी इमेज बनाते हैं। कभी एक मंच पर दिखते हैं, जैसे मीणा कार्यक्रम में, लेकिन दुश्मनी जारी है। यह मीणा राजनीति की लड़ाई है, गुरु और शिष्यों से दुश्मनी तक। वहीं अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा की दुश्मनी बहुत बड़ी है, लेकिन कभी सुलह भी हो जाती है। दोनों अलग समुदायों से हैं। बेनीवाल जाट हैं, मीणा समाज से। 2025 में एसआई भर्ती का विवाद हुआ। परीक्षा रद्द हुई। लाइव डिबेट में दोनों ने आरोप लगाए। बेनीवाल ने मीणा को पेपर लीक माफिया से जुड़ा कहा। मीणा ने बेनीवाल को चोर कहा। बाद में मीणा ने माफी मांगी। बेनीवाल ने नरम रुख अपनाया। 200 करोड़ का आरोप पुराना है। बेनीवाल कहते हैं कि 2013 में मीणा ने गहलोत से 200 करोड़ लिए, हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए और वसुंधरा राजे के खिलाफ साजिश रोकने के लिए। मीणा इसे झूठ कहते हैं। गहलोत ने कहा कि दोनों ने उनकी सरकार गिराने की साजिश रची। मीणा और बेनीवाल ने इसे स्टंट कहा। जातीय टकराव भी है। जाट और मीणा की प्रतिस्पर्धा, कभी गठबंधन, कभी लड़ाई। बेनीवाल आरएलपी चला रहे हैं। मीणा भाजपा में। दुश्मनी आरोपों पर टिकी है, लेकिन राजस्थान में रिश्ते बदलते रहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की दुश्मनियां राजस्थान की राजनीति का हिस्सा है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इससे दुश्मन बनते हैं। वसुंधरा राजे से गुटबाजी, गहलोत से सरकार गिराने के आरोप, पायलट से जातीय टकराव, नरेश से समाज की लड़ाई, बेनीवाल से बयानबाजी, ये सब दिखाते हैं कि राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। मीणा आज मंत्री हैं, लेकिन उनकी आवाज जारी है। राजस्थान में ऐसी कहानियां आम हैं, जहां सत्ता के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।